हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। आज एक्सरसाइज 2.3 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, और इससे पहले के लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे से सॉल्व किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ f of x is equal to 4x plus 3 by 6x minus 4 where x is not equal to 2 by 3। यहाँ पे x is not equal to 2 by 3 कंडीशन क्यों दिया है? क्योंकि अगर हम यहाँ x के प्लेस पे 2 by 3 रख देंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 4 बन जाएगा। 4 minus 4 will become 0। तो उस केस में क्या होगा कि ये तो फ्रैक्शन ही नहीं होगा। फ्रैक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो x should not be 2 by 3। खैर इसकी हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शो दैट f(f(x) is equal to x। अभी f(f(x) is equal to x का मतलब ये हुआ, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे और आगे क्या फाइंड करना है। देखो, व्हाट इज इनवर्स ऑफ f? f का इनवर्स फाइंड करना है। तो f इनवर्स में हमने क्या देखा था कि अगर आप FOG फाइंड करते हैं या GOF फाइंड करते हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए कि जो आपका डोमेन है, जो डोमेन है वही आपका कोडोमेन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बोलेंगे कि दैट नंबर इज इनवर्स ऑफ दिस। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं कि f इज इनवर्स। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f? तो f का इनवर्स हमको फाइंड करना है। f का, और यहाँ देखो क्या लिखा है, f(f(x) इज इक्वल टू x। अब ये x क्या है? यहाँ पर x है क्या, डोमेन के जो भी एलिमेंट होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि डोमेन का एलिमेंट ही आना चाहिए कोडोमेन में, क्योंकि यहाँ जो आंसर आता है, अच्छा देखो, अगर आपको इस तरह से मैं समझाऊं कि यहाँ 1 2 3 4 है और अगर कोडोमेन मेरा 2 3 4 5 6 एनी नंबर वी कैन टेक, तो डोमेन का इमेज यहाँ मिला, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ओके 5, ये हो गया। और अगर मैं यहाँ एक और ले लूं जी का ले लेते हैं अपन, अगेन 1 2 3 और 4 ले लें, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वापस 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 2, 4 का इमेज 3 एंड 5 का इमेज 4। तो ये जो 1 2 3 4 है ये क्या है, ये वापस यही है x। तो इस बार क्या हो गया, जो हमारा कोडोमेन है वो क्या बन गया, डोमेन बन गया। तो ऐसा अगर होता है ना, ऐसा अगर कोई फंक्शन है हमारे पास तो उस फंक्शन को हम इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन बोलेंगे। मतलब आपका इमेज जो है वो आपका डोमेन के एलिमेंट ही आपके इमेज में आ जाए, जो कि यहाँ हमें बोल रहे हैं प्रूफ करने के लिए। क्योंकि जब f(f) इज इक्वल टू x आएगा, और यहाँ देखो यहाँ भी x लिया हुआ है, x लिया हुआ है मतलब डोमेन x है, उसका आंसर भी x आ रहा है, यानी कोडोमेन भी x आ रहा है, तो ही वो इनवर्स होगा। तो प्रूफ करते हैं इसको और देखते हैं कि कैसे करना है। अब यहां देखिए कि हमें दिया क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, f(f) इज इक्वल टू x। तो f(f(x) इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं f(f(x), इस तरह से लिख सकते हैं f(f(x). अभी fx के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। तो ये लिख दो 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4, ये हमने लिख दिया fx के प्लेस पे। अब अगेन ये क्या बन गया, fx बन गया। पहले हमने fx के प्लेस पे fx इज इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। तो fx के प्लेस पे हमने ये रख दिया। अब वापस जो ये फॉर्म है, ये किस चीज का क्या फॉर्म है, fx। बट इस बार हमारे पास x के प्लेस पे ये इतना बड़ा नंबर लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, fx को कैसे डिफाइन किया है, इन दिस वे। तो x के प्लेस पे हमारे पास ये नंबर है ना, तो यहाँ हम इसको वापस लिखेंगे, बट x के प्लेस पे वी विल राइट दिस नंबर। देखो कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 4, देन x के प्लेस पे आप लिखोगे 4x प्लस 3 by 6x minus 4, again plus 3. Now in denominator we have 6x, 4x plus 3 by 6x minus 4 and minus 4.
इसको सॉल्व करने के बाद अगर x आंसर आता है तो बस हमने प्रूफ कर दिया। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है। यहाँ क्या कर दें हम, इसको इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है ये इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 4x plus 3 then plus 3 and 6x minus 4। देखो यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 6x minus 4 एंड यहाँ भी 6x minus 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रही हूँ। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 4x plus 3 minus 4 6x minus 4। ये आप समझ गए ना कि इस पूरे का डिनोमिनेटर आएगा 6x minus 4, वैसे ही यहाँ पर भी आएगा 6x minus 4 और फिर वो दोनों कैंसिल हो गए, तो सिर्फ यही बचे जो मैंने यहाँ लिखा है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18x minus 4 3 जा 12 बाय 6 4 जा 24x plus 6 3 जा 18 minus 24x and plus 16। क्या कैंसिल हो रहा है अभी, दिस 12 प्लस एंड माइनस और यहाँ 24 एंड दिस। सो आंसर इज एड दिस टू नंबर 16x plus 18x, 6 6 12 13 14 1 2 3 34x बाय, ये दोनों भी ऐड होंगे 1 2 3 अगेन 34। सो 34 से 34 कैंसल, तो आंसर क्या आ गया, x आ गया। इसका क्या मतलब है कि FOFX को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो उसका आंसर मिलेगा वो x ही मिलेगा, यानी जो आपने नंबर रखा है वही आंसर आएगा। तो जो डोमेन है वही कोडोमेन में भी होगा, तभी तो x आएगा ना आंसर। FOFX का इमेज क्या होगा, x होगा। यहाँ जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम उसका इमेज बोलते हैं, सॉल्व करके जो भी आता है, तो x ही इमेज है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे अभी, तो हमें क्या लिखना है, फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3, कंडीशन है बस ये। देयरफॉर FOF इज इक्वल टू I मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट, मतलब क्या कि जो x था, जो हमने डोमेन रखा था, हमारा कोडोमेन भी वही आया है, इमेज भी वही है। Hence, the given function f is invertible and the inverse of f is f itself। अभी देखा हमने कि f का इनवर्स f ही है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो ये फंक्शन है FOF, f का f के साथ ही फाइंड किया है, इन्होंने कोई अलग फंक्शन नहीं लिया है। तो ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन का आंसर ही x आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f का इनवर्स f ही होगा। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास इसके 4-5 सब क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें आपको क्या करना है, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा था कि फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल कब होगा, उसका इनवर्स कब होगा, अगर वो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। मतलब आप हर फंक्शन का इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, या हर फंक्शन का इनवर्स होता ही नहीं। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, और इन्वर्टिबल फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन का अगर इनवर्स है तो इसका मतलब वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है f1 2 3 4 is 10 विथ, अब यहाँ देखो ये 1 2 3 4 यहाँ पे सिर्फ x नहीं लिखा है, इससे पहले क्या होता है f(x) इज इक्वल टू y दे दे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ x के सारे एलिमेंट दे दिए हैं और y जो आपका डोमेन कोडोमेन होगा उसके भी एलिमेंट आपको दे दिए हैं। तो x का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 और y का एलिमेंट हो गया आपका 10। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा डोमेन है 1 2 3 4, इन सबका जो इमेज है वो सिर्फ एक ही है और दैट इज 10, सबका एक ही होगा। इसका यही मतलब हुआ, क्योंकि कोडोमेन में तो नंबर लिखा हुआ है और वो सिर्फ एक ही नंबर है 10। तो ये इन्होंने यहाँ पे इसको डिफाइन भी किया है कि 1 का इमेज 10, 2 का इमेज 10, 3 10 एंड 4 10। इसका यही मतलब होता है कि इसका इमेज ये है। तो अब ये इनवर्स होगा कि नहीं, तो अभी मैंने आपको बताया कि इनवर्स होने के लिए 1 1 और ऑन टू होना चाहिए।
1 1 होने के लिए क्या जरूरी है कि इसमें से जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका एक और सिर्फ एक ही इमेज यहाँ पे होना चाहिए, वो भी सेपरेट, सबका सेपरेट सेपरेट इमेज होना चाहिए। एक ही इमेज होगा तो वो 1 1 नहीं होगा, वो मैनी 1 हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया है। तो यहाँ हमने यही लिखा है फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन ऑफ एफ वी कैन, अच्छा एफ का डेफिनेशन क्या है, ये इसको हम डेफिनेशन बोलते हैं। वी कैन सी दैट एफ इज अ मैनी वन फंक्शन, देयरफॉर, और यहाँ लिखा है क्यों मैनी वन है, क्योंकि f1, f2, f3 और f4 सबका आंसर आपको 10 मिल रहा है। Therefore, f is not 1 1 and hence function f does not have an inverse. Okay? क्योंकि कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि जो बाकी के क्वेश्चन है वो इनवर्स उन फंक्शंस के हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे, 4 का सेकंड सब क्वेश्चन देखो। इसमें आपको एक फंक्शन है g 5 6 7 8 और इसका इमेज क्या है 1 2 3 4। अब और किस तरीके से है, यहाँ पे ये दिया हुआ है जी, 5 का इमेज 4, 6 का 3, 7 का 4 एंड 8 का 2। तो आप देखो कि यहाँ 5 का इमेज भी 4 है और 7 का इमेज भी 4 है, तो ये 1 1 नहीं होगा क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का इमेज एक ही हो गया। अभी मैंने आपको बताया था, तो वही लिखा है यहाँ पर फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन ऑफ जी इट इज सीन दैट जी इज अ मैनी वन फंक्शन एज gs is g5 and g7 is equal to 4. Therefore, g is not 1 1. अब अगर g 1 1 ही नहीं है, ऑन टू तो चेक ही हम नहीं करेंगे क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी वो फंक्शन का इनवर्स होगा। तो क्या लिखेंगे हम, hence function g does not have an inverse। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें फंक्शन क्या है h और h के साथ 2 3 4 5, उसका इमेज क्या है 7 9 11 13। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, h ऑफ, ओके। और ये इन्होंने यहाँ डेफिनेशन दिया है 2 का 7 3 9 4 11 5 13। तो हमने ये देखा डेफिनेशन में कि किसी का भी कोई भी इमेज ऐसा नहीं है कि वो सिमिलर है, सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। तो यहाँ लिखा है इट इज सीन दैट ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट दिस have distinct images under h, therefore function h is 1 1। अभी 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या थी कंडीशन कि जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इमेज होने चाहिए किसके, डोमेन में जो एलिमेंट है उसके। तो वही लिखा है। अभी देखो आप कोडोमेन में क्या है 7 9 11 13, तो यहाँ पे ये 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, एक भी एलिमेंट हमारे पास बचा हुआ नहीं है। वही लिखा है यहाँ पे सिंस फॉर एवरी एलिमेंट y ऑफ द सेट दिस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन देयर सेट दिस सच दैट hx इज इक्वल टू y। मतलब y अगर आप ले लें, जैसे हमने यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं लेके सबके लिए y लिख दिया, मतलब कोडोमेन में कोई भी एक एलिमेंट y आप लेंगे तो उसका आपको डोमेन में एक एलिमेंट x मिलेगा। तो वही लिखा है यहाँ पे thus h is 1 1 and onto, therefore this function has inverse। ये एक लाइन लिखना बाकी था, वो आप लोग लिखेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट f -1 1 to r given by f of x is equal to x by x plus 2 is 1 1। Find the inverse of the function this। पहले जो हमें फंक्शन दिया है वो क्या दिया है f -1 1 to r, यानी यहाँ पे जो आपका डोमेन है, डोमेन की जो एलिमेंट है दैट इज फिक्स -1 और 1। लेकिन जो कोडोमेन है, कोडोमेन में रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया और वो डिफाइन कैसा है, f of x is equal to x by x plus 2, यानी यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ जो नंबर मिलेगा उसको हम उसका इमेज बोलेंगे। तो इस टाइप का एक फंक्शन है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये 1 1 है। ये ऑन टू तो होगा नहीं, ये तो हम भी जानते हैं, ऑन टू इसमें प्रूफ भी नहीं करना है, बट जस्ट बताइए कि ऑन टू क्यों नहीं होगा। तो ऑन टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो जो हमारा डोमेन है वहां पे सिर्फ हमारे पास 1 और -1 है,
और ये है सेट ऑफ रियल नंबर, यानी दुनिया भर के नंबर इसके अंदर पॉसिबल है। तो यहाँ पे तो एक 1 का एक इमेज हो जाएगा और -1 का एक इमेज हो जाएगा, डिपेंड ऑन दिस। मतलब अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो 1/3 ये एक इमेज होगा इसका, और अगर आप यहाँ -1 रखते हैं तो -1 और -1 यानी कि -1 इसका इमेज हो जाएगा -1। और बाकी जो नंबर इसके अंदर होंगे, बिकॉज इट इज द सेट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर मतलब सारे नंबर, तो वो तो सारे खाली बचेंगे, तो इसलिए ये ऑन टू तो होने वाला नहीं, बट ये 1/1 है। तो 1/1 है तो अब हम लिखेंगे कैसे? 1/1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, तो हमें नंबर तो नहीं लेना है, हम x और y करके ले लेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट x y बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग कर रहा है x y, तो यहां हम क्या करेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन दोनों इक्वल, मतलब दो एलिमेंट हमने लिए हैं जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो इक्वल है। तो फंक्शन इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो इमेज आएगा वो इमेज में हमारा f ऑफ x के लिए क्या हो जाएगा, x/x + 2, और अगर हम y लेंगे तो क्या हो जाएगा वो y + 2। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, y + 2 इज इक्वल टू y x + 2 xy, देन 2x, और यहाँ xy + 2y, ये xy कैंसिल, तो यहाँ क्या होगा 2x इज इक्वल टू 2y, नाउ 2 इज कैंसिल, सो x इज इक्वल टू y। ये काफी बार समझ चुके हैं हम लोग कि अगर हमने 2 ऐसे एलिमेंट लिए हैं कि हमारा फंक्शन इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन इक्वल है मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y अगर आ रहा है, यानी 2 एलिमेंट के लिए अगर हमारा जो इमेज है वो हम बोल रहे हैं कि इक्वल है, तो वो इमेज इक्वल है इफ एंड ओनली इफ हमारा जो एलिमेंट है वो भी इक्वल है, तभी ऐसा होगा। तो अगर ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हुई, हमने बोला इमेज इक्वल, ऐसा हम ले रहे हैं एलिमेंट, और वो एलिमेंट जो भी हमने लिया वो क्या है, बाद में पता चला कि वो एलिमेंट ही इक्वल है। मतलब क्या कि एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है। अगर आप बोल रहे हो कि इमेज इक्वल है, ऐसा हम एलिमेंट ले रहे हैं, इट मीन्स आपका एलिमेंट भी इक्वल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है मतलब यहाँ पे ये 1/1 है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर f - 1/1 r इज 1/1, तो 1/1 इसको प्रूव करना था। अब जो सेकेंड है वो क्या है, फाइंड, कहाँ गया ये रहा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस f - 1/1 टू रेंज f। अभी रेंज क्या होता है, तो रेंज मतलब जो आपका कोडोमेन है उसका जो मिनिमम पॉइंट है वहां से लेके जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां तक, उसको हम बोलेंगे रेंज। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास कोडोमेन, मैंने ऐसा कुछ लिखा है 1 से लेके यहाँ 5 है और बीच में 2, 3, 4 ये हो गया, तो इसका रेंज 1 to 5 हो जाएगा। मिनिमम टू मैक्सिमम हम लिखते हैं तो उसको हम रेंज बोलेंगे। ओके, तो यहां पर इस बार क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस f - 1/1 टू रेंज f। डोमेन जो है वो रेंज f है। अभी रेंज f है मतलब क्या हुआ, f क्या है -1/1, तो उसका जो रेंज होगा मतलब जो कोडोमेन होगा वो भी वही होगा, यानी कि x जो डोमेन के एलिमेंट है सेम एलिमेंट कोडोमेन में भी है। ऐसा अगर है तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स होने के लिए क्या जरूरी है, इनवर्स होने के लिए जरूरी है कि वो 1/1 होना चाहिए और वो ऑन टू होना चाहिए, तभी वो इनवर्स होगा। तो यहाँ पर ये जो -1/1 और रेंज f है, तो क्या पॉसिबल है कि ये 1/1 और ऑन टू दोनों हो। तो पहले तो हम समझते हैं, ये हो गया 1 और -1, और यहाँ पे भी रेंज 1 to -1 है। अभी 1 to -1 मतलब क्या हुआ, इसमें
तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या आया कि ये R11 है, सॉरी ये जो फंक्शन था वो 11 था। नाउ ये जो फंक्शन है f ऑफ -1 to 1 टू रेंज f इज ऑन टू, ये ऑन टू होगा क्योंकि इसका जितना भी जो डोमेन और कोडोमेन है उसके नंबर सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। रेंज f का मतलब क्या हुआ कि वो जो डोमेन में आएगा सेम आपको कोडोमेन में मिलेगा, उसका सबका इमेज आपको वहां मिलेगा। तो इस टाइप का फंक्शन 11 भी होगा और ऑन टू भी होगा क्योंकि कुछ भी अलग है ही नहीं, जितना उसको चाहिए वही सारे एलिमेंट उसमें है। 11 एंड ऑन टू एंड देयरफॉर द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। अभी ये 11 और ऑन टू है। अभी हमको क्या था क्वेश्चन में कि हमको इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स तभी फाइंड हो सकता है अगर वो 11 और ऑन टू हो। तो अभी देखा हमने कि 11 और ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स मतलब क्या कि इसको अब हम डोमेन बोल दें और ये हमारा कोडोमेन आ जाए, ऐसा कोई फंक्शन हो हमारे पास, तभी हम उस फंक्शन को इस फंक्शन का इनवर्स बोल सकते हैं, ये आप जानते हैं। तो हमने ले लिया लेट जी और किस टाइप से लिया, देखो इसका जो कोडोमेन है उसको इसका डोमेन बना दिया, रेंज f टू -1, इस चीज को बिल्कुल उल्टा करके यहाँ लिख दिया। तो एक ऐसा फंक्शन हम ले रहे हैं बी द इनवर्स ऑफ f, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर हमने g एक फंक्शन ले तो लिया, बट g को डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब इसका जो डोमेन कोडोमेन जो इमेज आएगा वो किस बेस पे आएगा। इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें हमारे पास f ऑफ x दिया हुआ था कि कैसे आएगा। अब इसमें कैसे आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कि ये जो फंक्शन है f ऑफ -1 1 टू रेंज f, ये 11 भी है और ऑन टू भी है। तो अगर ये ऑन टू है इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज f में जो भी एलिमेंट होंगे उसका मतलब जो भी इमेज होंगे उसका एक एलिमेंट यहाँ पर होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लेट y be an arbitrary element of range f। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी एक एलिमेंट हमने ले लिया है जो रेंज f में है, मतलब डोमेन को डोमेन में है। तो इसका मतलब उसका एक एलिमेंट वो इमेज है, तो किसी ना किसी एक एलिमेंट का इमेज होगा जो कि डोमेन में है। तो कैसा होना चाहिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पर किस x के लिए वैल्यू y होगी वो हम फाइंड करेंगे। देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अभी एफ एक्स का क्या डिफाइन किया है, x बाय एक्स प्लस 2, तो वो हमने लिखा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करो, y x प्लस 2y इज इक्वल टू x, ये x को इधर लेकर आओ तो yx माइनस एक्स इज इक्वल टू -2y, x टेक कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू -2y, x इज इक्वल टू -2y बाय y माइनस 1। अब यहाँ पे ये -2y, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, -2y टेक माइनस कॉमन, 1 माइनस y कैंसिल, 2y बाय 1 माइनस y। हम ऐसा भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ये माइनस इधर है तो बेटर है कि आप उसको इस तरह से बना दें। यानी क्या हुआ, इसका मतलब कि x की जो वैल्यू है 2y बाय 1 माइनस y, उसके लिए एक इमेज है और वो इमेज क्या है, y एलिमेंट में दिया हुआ है, कोडोमेन में है हमारे पास y, किसके लिए, x का 2y बाय 1 माइनस y के लिए। मतलब ये हमारे पास डोमेन था, ऐसा आप समझो कि डोमेन में हमारे पास 2y बाय 1 माइनस y है, जिसका कि कोडोमेन में इमेज है y। और जब हम इसको g जो हमने ये दूसरा फंक्शन लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y के लिए वापस क्या मिलेगा आपको, 2y बाय 1 माइनस y। हर एक y के लिए एक हमारे पास एलिमेंट है x, जिसका कि ये इमेज है, तो y 2y बाय 1 माइनस y। तो ये वाला जो ये डिफाइन हम करेंगे इस फंक्शन g को, इसलिए हमको ये फाइंड करना था कि y की किस वैल्यू के लिए x का कौन सा वैल्यू है। अब इसको लिखना कैसे है वो देखेंगे। तो हमने क्या बोला कि x -2y बाय y माइनस 1, जिसको ये बना दिया, तो g रेंज f टू -1 इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, gy इज इक्वल टू 2y बाय 1 माइनस y।
ये हमने इसको डिफाइन किया, मतलब हमने g एक फंक्शन लिया था, उसको हमने बोला कि वो f का इनवर्स है। अब हम उसको प्रूव करेंगे कि क्या वो सच में f का इनवर्स है। तो f का इनवर्स वो कब होगा, अगर GOF आइडेंटिटी आ जाए और FOG भी आइडेंटिटी आ जाए, मतलब कि अगर आप GOF फाइंड करते हैं तब जो आपका आंसर जो आता है, जो इमेज आएगा, वो भी क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। और जब आप FOG फाइंड करते हैं तभी भी वो डोमेन होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अभी आप देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप GOF फाइंड करेंगे, लेट्स फाइंड GOF ऑफ x, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या था हमारा, x बाय x प्लस 2, यहां लिख दो x बाय x प्लस 2, फाइन। अभी ये हो गया g ऑफ x, तो g ऑफ x को हमने कैसे डिफाइन किया था, इन दिस वे, 2y बाय 1 माइनस y। तो यहां हम क्या लिख देंगे, 2, y के प्लेस पे क्या है x, तो x बाय x प्लस 2 बाय 1 माइनस y, y मतलब x बाय x प्लस 2। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे gy को ऐसे ही डिफाइन किया है, तो y के प्लेस पे आपको जो भी यहाँ लिखा है वही लिखना है। अब इसको सॉल्व करके आंसर लाते हैं, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2x, इट इज मल्टीप्लीकेशन, नो, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई, 2x बाय x प्लस 2 एंड इन डिनोमिनेटर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस x बाय x प्लस 2, ये कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ये x x कैंसिल और 2 2 कैंसिल, आंसर इज x। मतलब क्या था इसका, कि जब आपने GOF फाइंड किया, कंपोजिशन, यहाँ पे आप कंपोजिशन फंक्शन फाइंड कर रहे हैं GOF, तो हमने क्या देखा कि हमारा x आंसर आ रहा है। x क्या था, हमारा फंक्शन का डोमेन था, f ऑफ x का जो पहला फंक्शन था उसका डोमेन x था, और जब आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड किया तो वापस वही x आपका आंसर आ रहा है। तो ये है आइडेंटिटी फंक्शन, वही आ रहा है। अभी हम फाइंड क्या करेंगे, FOG, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, GOFX इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, ये x किससे बिलोंग करेगा, ये x बिलोंग करेगा -1 1 से, क्योंकि हमारा जो डोमेन था वो -1 1 था, तो उसमें ये बिलोंग करेगा। अब हम फाइंड करेंगे FOG और देखते हैं इसमें क्या आता है। तो FOG को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लाइक दिस, f ऑफ gx, और gx का वैल्यू क्या था वो हम यहां लिखेंगे, gx था हमारा ये 2y बाय 1 माइनस 1, 2y बाय 1 माइनस 1। अब ये हो गया f ऑफ x, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या है वो देखो, इसको हटा देते हैं। अच्छा, f ऑफ x का वैल्यू था x बाय x प्लस 2, तो वहां पर हम इसको रखेंगे x के प्लेस पे 2y बाय 1 माइनस, तो x इज 2y बाय 1 माइनस y, x प्लस 2, तो 2y बाय 1 माइनस y प्लस 2। नाउ सॉल्व दिस, तो 2y 1 माइनस y और यहाँ क्या आ जाएगा 2y, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 2y, ये कैंसिल, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस y तो था ही, वो पहले कैंसिल हो गया। सो हियर वी हैव 2y बाय 2, 2 इज कैंसिल, सो y, तो ये क्या है, अभी ये y क्या है, आइडेंटिटी रेंज ऑफ f। अभी जब हमने FOG लिया तो FOG में क्या था, जो हमारा रेंज था, मतलब जो हमारा डोमेन था, वो डोमेन क्या था, रेंज ऑफ f, वही हमारा वापस से कोडोमेन में आया, आंसर सेम आया, y लिया y आंसर आया, x लिया x आंसर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने एज्यूम किया था कि फंक्शन g उसका f का इनवर्स है, तो वो हमने प्रूव किया कि यस इट इज द इनवर्स ऑफ f। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। इट मीन्स एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, 2y बाय 1 माइनस y। तो क्लियर हो गया आपको। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर एफ ऑफ आर टू आर given by f of x is equal to 4x plus 3 show that f is invertible and find the inverse of f। तो पहले तो f को इन्वर्टिबल प्रूव करना है। इन्वर्टिबल के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो 1 1 है और ऑन 2 है। तो पहले हम वो प्रूव करेंगे। 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हमने क्या ले लिया कि हमारा जो डोमेन है आर, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है। हमने एक्स वाई, ऐसा हम बोल रहे हैं कि हमारे पास दो है एलिमेंट डोमेन में, और वो एलिमेंट हमने इस तरह से लिए हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, कि हमारा फंक्शन का जो इमेज है वो इक्वल आ रहा है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है। व्हाट इट मीन्स 4x plus 3 is equal to 4y plus 3. 3 is cancelled, 4 is cancelled. So what it means, x is equal to y. तो रिजल्ट ये आया कि भाई अगर आपने ऐसा कोई फंक्शन लिया है, ऐसा कोई एलिमेंट लिया है जिसका फंक्शन सेम आ रहा है, मतलब इमेज सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका वो एलिमेंट सेम है। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास एक अलग इमेज है। तो ये 1 1 फंक्शन हुआ, ये मैनी 1 नहीं हुआ। तो हम ये क्या लिखेंगे, therefore f is 1 1। और अब on to, तो on to प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट है जो कोडोमेन में है। कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट उठाया और हम यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का, हर एक इमेज का एक एलिमेंट x में भी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट y belongs to R। तो हमने यहां क्या लिया, for y belongs to R there exists an element x such that y is equal to f of x, an element x in domain। डोमेन में एक एलिमेंट x जरूर है जिसके लिए y is equal to fx होगा, ये हम बोल रहे हैं। मतलब y का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, जो कोडोमेन है वो कोई भी खाली नहीं है, उसके लिए x में मतलब डोमेन में कुछ ना कुछ एक एलिमेंट है, ऐसा हमने बोला। तो y की किस वैल्यू के लिए x में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, मतलब x में जो एलिमेंट है, जो डोमेन है, तो x की किस वैल्यू के लिए आंसर y आएगा, वो हम x का वैल्यू ढूंढेंगे। तो y इज इक्वल टू fx हुआ। तो fx क्या था हमारा, 4x plus 3, तो 3 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3/4। मतलब कि डोमेन में जो y माइनस 3/4 एलिमेंट है उसका कोडोमेन में इमेज है y, ये हमने लिया। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ऐसा है कि नहीं, x इज इक्वल टू y माइनस 3/4 है कि नहीं। y माइनस x इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर, सच दैट y इज x इन डोमेन। Therefore क्या हुआ इसका मतलब कि f of x इज इक्वल, यहाँ पे क्या था, y इज इक्वल टू f of x। तो x क्या लिया हमने, y माइनस 3/4 ये लिया, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई जिसके लिए हमारा आंसर y आएगा, y इज इक्वल टू f y माइनस 3/4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रखने से ये आता है कि नहीं आता है। तो कैसे करेंगे इसको प्रूफ लेते हैं पहले। y माइनस 3/4 इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ, 4x प्लस 3, मतलब 4x क्या है, y माइनस 3/4 प्लस 3, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो ये आ गया आपका y। तो y इज इक्वल टू f y माइनस 3/4, ये ऐसा प्रूव हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, therefore फंक्शन इज f इज ऑन टू, क्योंकि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। और therefore दिस फंक्शन f of r to r is invertible।
तो इन्वर्टिबल तो प्रूव हो गया, लिखेंगे let us define g of r to r by gy is equal to y minus 3/4। क्योंकि हमने क्या किया है, जो हमारा इनवर्स फंक्शन लिया है वो जस्ट जो फंक्शन आपका है उसका ही उल्टा है, मतलब उसमें जो डोमेन होगा वो इसमें कोडोमेन है, उसका कोडोमेन इसमें डोमेन है y, और उसका जो डोमेन है वो यहाँ पे कोडोमेन है y माइनस 3/4। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे और अब हम प्रूफ करेंगे कि जो ये फंक्शन है वो उसका इनवर्स है। तो प्रूफ करने के लिए GOF और FOG फाइंड करना पड़ेगा। तो GOF इसको आप ऐसे लिख सकते हो, f ऑफ x को कैसे डिफाइन किया है 4x + 3 लिखा हमने, और g ऑफ x को हमने डिफाइन किया है y माइनस 3/4। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैंसिल होगा, आंसर x आएगा। x आया मतलब x रखा, x ही आया। तो IR फिर FOG जब आप फाइंड करेंगे तो FG ऑफ y, तो g ऑफ y मतलब g ऑफ y को क्या डिफाइन किया है y माइनस 3/4। 4x + 3 f ऑफ x को हमने डिफाइन किया है 4x + 3। सॉल्व करके आंसर आ गया y, मतलब दोनों का यहाँ y लिया तो y आया, वहां x लिया मतलब x का यहाँ पे देखो y माइनस 3/4 था, यहाँ हमने क्या किया था g ऑफ y लिया FOG y है तो y आंसर आया, और वहां पे जब x था तो x ही आंसर आ रहा था। तो हेंस f इज इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स ऑफ f इज गिवन बाय दिस y माइनस 3/4, ये उसका इनवर्स होगा। ओके, ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।